हाय गाइस, यू आर वॉचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। देखें, हर बर्ड बिक जाता है। मैंने आपको बताया ना कि बेच तो आप सब कुछ सकते हैं। फिंच भी बिक जाती है, बजरी भी बिक जाता है, लवबर्ड भी बिक जाते हैं, फिशरी भी बिक जाती है, सब बिक जाता है, कॉकटेल भी बिक जाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि बेच तो आप सब कुछ सकते हैं, लेकिन असल मार्केटिंग किसको कहते हैं? अगर आप नाम बनाना चाहते हैं, नाम ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े आदमी का ही बने, छोटे आदमी का भी बन सकता है। छोटे आदमी को काम बड़ा करना होगा, बस ये फ़र्क होगा। अब बड़ा काम क्या होता है? बड़े काम का मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा लगेगा उस बड़े काम में। बड़े काम में पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक अच्छी नीयत चाहिए, अच्छा दिल चाहिए, ठीक है। और इमेजिनेशन पावर और आपकी जो इमेजिनिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। अब देखें, हर बंदा ब्रीडर है। आज का दौर वो है कि हर 2 कदम के बाद एक ब्रीडर मिलता है। हर छत पे जो है ना सेटअप बने हुए हैं, हर 2 छतें छोड़ के एक छत पे किसी ना किसी चीज़ का सेटअप नज़र आ जाता है। तो अब इतने कंपटीशन में अपना नाम पैदा करना, वो भी ऐसे कि लोग आप पे भरोसा कर लें, सबसे मुश्किल चीज़ होती है किसी पे भरोसा करना। और कारोबार चलता ही भरोसे पर है। देखें, बुक्स में क्या लिखा हुआ है या लोग क्या बोलते हैं वो सब एक अलग जगह, लेकिन मेरी ओपिनियन क्या है मैं तो वो बता सकता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं लिखी पढ़ी बातें बहुत कम करता हूँ। जो लिखी हुई बातें हैं ना, वो लिखी हुई ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि दर हकीकत असल जो प्रैक्टिकल होता है ना, उससे बहुत परे होती हैं लिखी हुई बातें। जैसे आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका फिर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने बचपन में याद किया, रटा, मैथ्स में करते रहे, फिर हम फर्स्ट ईयर में भी मैथ्स में करते रहे, सेकंड ईयर में भी करते रहे। लेकिन जब हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली ना, तो ज़िंदगी में कोई मोड़ ऐसा नहीं आया जहाँ पे हमने इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से फ़ायदा उठाया हो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फ़ायदा उठाया हो। कभी ज़िंदगी में आपने कभी इस्तेमाल किया है ये? पढ़ाई के बाद अलावा ज़िंदगी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने इस्तेमाल किया? नहीं किया होगा। तो जो आप देखें ना, लिखी हुई बातें कुछ और होती हैं, असल हकीकत जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे डॉक्टर हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाते हैं, बट जो पुराना सर्जन होता है उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि वो ऑपरेशन कर करके सर्जन बना होता है ना। अब एक बंदा पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, लेकिन ऑपरेशन ज़ाहिर है जब तक वो 5-10 ऑपरेशन नहीं करेगा तो उसको सर्जन का जो सीनियर सर्जन का जो दर्जा होता है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इस तरह से कि आपको देखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ऐसे आप लिखी पढ़ी बातों से सीख नहीं सकते कभी भी। आप बुक पढ़ेंगे ना, आप कभी सीख नहीं सकते। मैं आपको लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे क्या बोंगियाँ मारता रहता है ये। तो ठीक है भाई, कुछ चीज़ें हमारी अपनी सोच होती हैं। मेरी डिफरेंट सोच है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो जिनको पसंद आ रही है वो देखें। मैं ये कह रहा हूँ, जिसको पसंद आ रही है वीडियो वो देखे। जिसको पसंद नहीं आ रही, अभी के अभी, अभी के अभी आप ये वीडियो रोक दें और आप कुछ और देख लें आप, ठीक है। मैं आपसे मतलब मेरी कोई ऐसी ज़ाती कोई ऐसी आपके साथ वो नहीं है। आई लव यू ब्रदर, ऑल ऑफ़ यू। और लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं आती, बोरिंग लगती है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको कोई एक आध वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो वो आप वीडियो नहीं देखा करें। आप नहीं देखा करें ना, मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ। जहाँ पता चल जाए यार ये वीडियो बेकार है, मत देखें आप। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था मार्केटिंग का चक्कर क्या है, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। देखें, मैं इसलिए ये बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं दवाइयों का कारोबार करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में बर्ड्स की दवाइयाँ सप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब एक ऐसा बंदा है जिसने बीबीए किया हुआ, एमबीए किया हुआ, लेकिन उसने एक टॉफ़ी नहीं बेची आज तक। तो वो अगर मेरी बात से डिसएग्री करेगा तो उसका डिसएग्री करना बनता नहीं है, क्योंकि आप 2 किताबें पढ़ने के बाद आप कारोबार को जान नहीं सकते। कारोबार को आप तब जानते हैं जब आप गली में खड़े होकर एक टॉफ़ी बेच दें ना, तब आपको पता चलता है कारोबार क्या होता है। तो किताबों में एमबीए के अंदर कारोबार कुछ और है, और खड़े होकर चीज़ बेचने में या अपनी चीज़ को, माल को सप्लाई करने में कारोबार अलग है। मैंने तो ये देखा है भाई, असल मार्केटिंग होती है बंदे की सच्चाई, ठीक है। बंदा सच्चा कितना है, बंदा सिंसियर कितना है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जो लोग बर्ड लेने आते हैं ना, मैं उनको ये बता देता हूँ कि मैंने ये बर्ड कितने में ख़रीदा है और मुझे बच कितने रहे हैं, और बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ मैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हालांकि उसमें मेरा मार्जिन अच्छा होता है, यानी ज़्यादा होता है, लेकिन लेने वाले को ये अच्छा लगता है कि यार ये अपना मार्जिन जो है ना बता रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी रिसेंटली किसी से कॉकटेल लेने हैं, तो वो कॉकटेल में डिफरेंट डिफरेंट एजेस हैं, ठीक है। उसमें से कुछ छोटे हैं, कुछ दरमियानी एज के हैं, कुछ रेडी टू ब्रीड हैं। तो वो मुझे डिफरेंट प्राइसेस में मिल रहे हैं। कोई 4500 का पेयर मिल रहा है, कोई 5 का मिल रहा है, कोई 5500 का मिल रहा है, इस तरह भी मिल रहा है। तो उस भाई ने मुझे रेट दिए और अच्छे रेट दे दिए। ये ऐसे रेट थे कि मैं लेके सेल भी कर सकता हूँ। तो जब मैंने उससे बातचीत की
तो उसने मुझसे बोला कि आपको चाहिए, मैंने कहा जी। तो उसने पैसे बताए, मुझे मुनासिब लगे, तो मैंने कहा मैं आपसे उठा लूँगा। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बंदे ने पूछा भी नहीं था, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं आपसे पता है क्यों उठा रहा हूँ? कहने लगा क्यों? मैंने कहा मैं इसको आगे ना 1000 रुपये आगे बढ़ा के मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि आपकी चीज़ भी अच्छी है और आप जैसे बंदे की आपकी अच्छी चीज़ जो है मुझे सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात सच है बिल्कुल। मैं सप्लायर हूँ, बर्ड्स का सप्लायर हूँ, मेडिसिन का सप्लायर हूँ। मेरे खुद अपने सेटअप इतने बड़े नहीं हैं, बहुत सारे बर्ड्स मेरे पास नहीं होते, तो लेकिन लोगों को चाहिए होते हैं तो मैं ऑर्डर पर ला देता हूँ। और लाता इसी तरह हूँ, किसी के घर से अच्छी चीज़ निकाल के। अब इन भाई के घर पे कॉकटेल रखे हुए थे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कारोबार समझा रहा हूँ। आप बोलेंगे सामने ब्लू फिशरी चल रहा है, कारोबार को समझे, ब्लू फिशरी का भी दिमाग नहीं ख़राब करना मेरा। अच्छा, अब सुने कि बात क्या है। बात ये है कि जब मैंने उसको बताया ना कि मैं बेचूंगा ये, अच्छा वो हैरान हो गया, क्योंकि उसका तो लेना देना ही नहीं है ना। मैं तो उससे ख़रीद रहा था, वो बेच रहा है, मैं ख़रीद रहा हूँ, ख़त्म बात। मुझे उसको बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं बेच रहा हूँ? वो तो मैं जो मर्ज़ी करूँ यार, मेरा यानी कि अपना पर्सनल मैटर है ना, उसको मुझे क्या कोई ज़रूरत है बताने की। लेकिन जब मैंने उसको बोला ना मैं आपसे इसलिए ख़रीद रहा हूँ क्योंकि मैं आगे बेचूंगा, जब मैंने उसको ये बात बताई ना, आप यकीन नहीं करेंगे, वो बंदा समझ गया। उसने मुझे बोला कि यार मैं आपको समझ गया हूँ, तो उसने मुझे पैसे मज़ीद कम कर दिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि अच्छाई में कितनी ताकत होती, कितनी ताकत होती है। अब देखें ना कि मैंने उसको एक चीज़ बताई कि मैं आपसे कॉकटेल हो या ब्लू फिशरी हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो मकसद कहने का ये, जब आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं। अच्छा, उसी टाइम पे मैंने अपने एक दो दोस्त हैं हमारे, एक हारिस भाई हो गए, ठीक है, कॉकटेल के बहुत पुराने शौकीन हैं हमारी तरह तो मैंने उनको बताया यार हारिस भाई ऐसे से मिल रहा है और इतनी प्राइस पे मिल रहा है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उस लड़के को मिलवा भी दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, मिलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना ले लो, जो अपने पैसे वैसे हों मुझे बता देना जो भी है। तो मकसद कहने का ये कि इतना साफ क्लियर काम है ना कि बर्ड्स भी इतने अच्छे मतलब इतने ज़बरदस्त बर्ड्स मुझे मिल रहे हैं इतनी कम प्राइस में। वो बंदा किसी और को बड़े आराम से दे सकता है यार, कोई भी ले लेगा उससे। यानी कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, अगर मेरे किसी एक फॉलोवर को भी उस बंदे का एड्रेस पता चल जाए तो वो बंदा हो सकता है मेरे फॉलोवर जाके उससे डायरेक्टली परचेज़ कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बट देखें ना कि वो बंदा कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने उसको हर चीज़ सच बता रहा हूँ मैं उसको, कि मैं आपसे इसलिए ले रहा हूँ कि मैं बेचूंगा। बेचने वालों को मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे नहीं है, मैं एक भाई के घर से उठाऊंगा, बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, बिल्कुल जैसे मेरे घर पे ब्रीड आती है वैसे ही उनका सेटअप है। तो ख़रीदने वाले को भी पता है कि वो कहाँ से जो है ना किसको बेच रहा है और उसके बाद किसको बिकेंगे, और बेचने वाले को भी पता है कि मेरे बेचने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे। तो इस चीज़ से क्या होता है, भरोसा कायम होता है। जब भरोसा कायम हो ना, अब मिसाल के तौर पे आप अगर पैसे कम कमा रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक कस्टमर से आप 500 रुपया कमा रहे हैं, जबकि मैं उससे 3000 भी कमा सकता हूँ। अगर मैं उसको एक कॉकटेल का पेयर देता हूँ तो मैं 3000 भी कमा सकता हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 500 कमा रहा हूँ तो उस भरोसे की बुनियाद पे वो बंदा लाजमन हमेशा मेरे से कारोबार करता रहेगा, डेली बुनियादों पे वो मुझसे पूछता रहेगा, मेडिसिन भी लेता रहेगा। इसको कहते हैं भरोसा। जिस दिन उस बंदे का भरोसा टूट गया, अगर किसी दिन 1000-1500 रुपये के पीछे मैंने चवल मारी या किसी भी बंदे ने चवल मार दी किसी के साथ, चवल से मुराद ये कि नौसरबाजी कर रहा है, यानी कि आप 1000 रुपये के लिए जो है ना इतना, यानी अपने आप को एक ड्रामेबाज किस्म का बंदा, अपनी पर्सनैलिटी भी ख़राब करेंगे आप। अगर आप 1000-1500 रुपये के लिए कोई ऐसी तकरीबकारी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, तो आपका कितना पर्सनैलिटी का मयार कितना गिर जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी पूरी कितनी तबाह हो जाएगी। आप एक ऐसे हो जाएंगे जैसे कोई वो चवल लोग नहीं होते जो उल्टे सीधे काम करते फिरते हैं, उस तरह की आपके अंदर एक हैसियत हो जाएगी। तो इसको कहते हैं कारोबार। कम कमाएं, आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे, आपकी सेल बढ़ जाएगी। जब आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ जाएंगी ना, तो फिर भले आप 1-1 रुपया भी कमा रहे हो एक सेल से, तो वो इतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे कि वो 1 रुपया इतनी बार आएगा कि पैसा आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और किसी के नाजायज़ निकाले हुए पैसे, अगर आपने 1 रुपया भी किसी की जेब से नाजायज़ निकाला है ना बेटा, वो तो तुमको दे के ही जाना है इस दुनिया में। वो बंदा तो छोड़ देगा, उसको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मैंने ये देख लिया किसी ना किसी बहाने से वो निकलता है लाजमन। बाइक का टायर पंचर हो जाए ना, खाली आज के दौर में एक पंचर कम से कम मैंने यहाँ कराची में देखा है कि 60 रुपये का पंचर है, 60 से 80 रुपये का, 60-80 रुपये का पंचर। तो आप गलत काम करते हुए या नाजायज़ नाजायज़ मुनाफा, गलत मुनाफा कमाते हुए सोचा करें कि एक बाइक का टायर पंचर होगा या आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे ऐसा हो, या अल्लाह ना करे आपकी बाइक स्नैच हो गई। पैसा यार हराम का कमाया हुआ ना भाई रुकता नहीं है, तुम कुछ जो मर्ज़ी कर लो। तो अच्छा काम करें, कम करें लेकिन अच्छा काम करें। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।